सभी का फिर से एक सुपर डुपर ब्लॉग में। और आज है रविवार का दिन है और हम अभी है डोईवाला नेशनल हाईवे पे और यहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना है। और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और देखिए यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ चलते और आ रही है। और यहाँ पे देखिए कितना ना खूबसूरत नज़ारा है। और जो ये कहता है काल ब्रह्म गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में कि मैं बड़ा महाकाल हूँ, मैं सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। और इसका काम ये है कि 1 लाख जीव को खाता है ये और 1.25 लाख जीव प्रकट करता है ये। और चलिए अब हम यहाँ पे श्रद्धालु से बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? युवराज। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि हमारे पास कुछ किताबें हैं। अच्छा ठीक है, आप किताबों को सभी को पढ़ना चाहिए। और हमारे गुरुजी बताते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, 84 लाख योनि के बाद मिलता है। और गीता में कहा गया है जो लोग कहते हैं ना पाप कर्म काटे नहीं जा सकते हैं, प्रारब्ध खत्म नहीं किया जा सकता, उनको गीता अध्याय 18 का और श्लोक 66 पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम ब्रज अहम त्वं सर्व पापे भो मोक्षमाय श्याम महासुच। आपने गीता कई बार होगी, आपके घर में भी होगी, आपने देखी भी होगी, लेकिन अगर आपने गीता अध्याय 18 का श्लोक 66 इतना महत्वपूर्ण श्लोक नहीं देखा तो फिर आपने क्या देखा? ये भी तभी संभव होगा जब मनुष्य जीवन का भाग हो, उसके पुण्य हो, जीवन में तत्वदर्शी संत का आगमन हो। और इसीलिए कहा गया गुरु का होना बहुत जरूरी। बिना गुरु के क्या होता है कि समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार हम स्कूल जाते हैं, जब टीचर वहाँ पे पढ़ाते हैं तभी समझ में आता है ना, इसी प्रकार मनुष्य जीवन में अगर आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी बताया है कि वो कहते हैं कि पाप कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका खंडन किया कि पाप कर्म भोगने नहीं पड़ेंगे। तो जी हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, उनके ज्ञान को समझो और उन पुस्तकों को मिलाओ जिससे इनका कल्याण होने वाला है जीव मात्र का। और गुरु जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसने बोला है कलयुग में सतयुग का आगमन होने वाला है। सतयुग जैसी लोग खेतु उपजाऊ होगी, कोई बैर नहीं रहेगा। तो यही प्रकार की चीज़ है। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को सतयुग बनाना चाहते हैं, सतलोक बनाना चाहते हैं जी। अच्छा आप बताइए कि जो यहाँ पे लोग नशे, तंबाकू, सिगरेट, चिकन ये सब पीते खाते हैं, ये कौन करवाता है? ये कौन करवाता है? और होता क्या है कि इंसान को समझ नहीं आता है कि ये चीज़ें करनी क्यों है। तो ये पाप गुप्त रूप से करवाता है काल, और फिर उसको पाप उसी के शरीर में डाल देता है और फिर उसको 84 लाख योनियों में घुमाता है। क्योंकि पाप के बारे में बहुत वो कहा गया है कि पाप का इतना नुकसान होता है, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि कितना नुकसान है। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि जो ये काल ब्रह्म कहता है कि मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, ये सबको खाता है और इसको श्राप भी चढ़ा हुआ है। पर लेकिन श्री कृष्ण जी तो काल नहीं थे, तो फिर ये गीता वाला काल कौन था? ये गीता वाला काल वही है काल ब्रह्म, जिसने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की है। आप देखते हो जो ब्रह्मा जी को जो श्राप मिला हुआ है ना, जो बोला गया है कि ब्रह्मा जी की पूजा विश्व में कहीं नहीं होगी, सिर्फ एक पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा, तो विश्व में जो ब्रह्मा जी की पूजा तो उसी श्राप के कारण है। और उसकी बहुत बड़ी कहानी है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनिए, उसमें आपको पता लगेगा कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। और आप बताइए कि जो ये पुस्तक है आपके पास है, जरा इनको खोल के दिखाइए, क्या क्या लिखा हुआ है इनमें? इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये पेड़ है ना, पेड़ ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ है और इसके तने ये डाल है। और अब ऐसी भक्ति कर रहे हैं, गीता अध्याय 16 के 23 में किया गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न गति मिलती है, न मोक्ष मिलता है। और हमें इसको सीधा करना है। जड़ को हमें पूजना पड़ेगा, बाकियों को हमें आदर करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी कर ऐसा रहे हैं तो लाभ नहीं मिल रहा है। गीता कहती है कि इसको सीधा करो। गीता अध्याय की अक्षर पुरुष पेड़ है
निरंजनवा की डार तीनों देवा साका है, ये पात रूप संसार, ये हमें समझना पड़ेगा और इसको हमें सीधा करना पड़ेगा। जड़ में हमें पानी, हम यहाँ डाल रहे हैं पानी, यहाँ हमें पानी डालना पड़ेगा जी। अच्छा, तो हर लाभ लीप से मिलता है या ऐसा जड़ करना से? पड़ेगा ऐसा। अच्छा, आप अभी बताइए। ऐसा कर रहे हैं, जब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाओगे, ऐसा करेंगे तो पेड़ में पत्ते भी होंगे, फल भी होंगे, फूल भी होंगे, सब कुछ होगा। अच्छा, आप बताइए कि हाँ, कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो जड़ ये चूज किया है और ब्रह्मा विष्णु महेश ने पत्ते चूज किए हैं, तो जड़ से क्या लाभ होता है? और चूज नहीं करे, वो पत्ते के ऐसा होता है, वो तने है, और जड़ तो जड़ है ना, मूल। जड़ में पानी डालना पड़ेगा। जो आप चूज कह रहे हैं ना, उन्होंने वो तो कर्मानुसार उनको बांधा गया है उन बंधनों में, और जड़ तो जड़ है, पूर्ण परमात्मा। और ये तो ब्रह्मा विष्णु में, तो कई ऐसे ब्रह्मांड हैं, कई ऐसे ब्रह्मा विष्णु में हिस्से हैं, और न जाने आप भी कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, हम भी कितनी बार, हमारे गुरु जी बताते हैं, न जाने हम भी कितनी बार बन चुके हैं। तो ये समझना होगा ना, बहुत गूढ़ रहस्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने खुलासे किए हैं, इसलिए उनका विरोध भी हो रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को नई चीज़ लगी है। जैसे गैलीलियो ने भी, जब उन्होंने बोला था कि कई सारी चीज़ें हैं, उनका भी विरोध हुआ था, गुरु नानक जी का भी विरोध हुआ था, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाज सुधार के कार्यक्रम किए हैं, उनका विरोध हुआ है। और अच्छा, रिपोर्टिंग करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आप ऐसी खबरों को दिखाते रहिएगा, लोगों को जागरूक करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। और आप बताइए कि जो जो ब्रह्मा विष्णु महेश बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? देखो जी, इसको संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित किया है। आप गीता पढ़ेंगे ना, गीता का अध्याय 14 श्लोक की साफ में कहा गया है, आप उसको पढ़िएगा। और श्रीमद् देवी भागवत के पृष्ठ नंबर 123 पे कराया है। विष्णु जी बोलते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी संतान है। बहुत गूढ़ रहस्य है। रिपोर्टर साहब, आप क्या समझोगे, आपको पता नहीं है, अभी आप सिर्फ न्यूज़ करते हैं, आपको पता नहीं चलता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत खुलासे कर दिए हैं। और आप बताइए, पहले संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध होता था, अब कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि संत रामपाल जी जैसे होता है ना कि शुरू में किसी भी चीज़ का विरोध होता है, जो अच्छी चीज़ होती है लोग समझते नहीं है। अब लोगों को पता लग गया, जो ये मंत्र दे रहे हैं, उन्हीं कमल, हमारे जो कमल होते हैं शरीर में, उनको खोलने के दे रहे हैं। जो ब्रह्मा विष्णु देवी गणेश, इन सब के मंत्र दे रहे हैं, उनको खुश करने की विधि बता रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ जी, वाकई में सही बात है। और पहले तो लोगों ने उल्टा फैला दिया कि भाई संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़वाते हैं, ऐसा करते, लेकिन ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी विधि बताते हैं। जिस प्रकार 6 दल है, नागा हैं, वैष्णव हैं, नाथ हैं, कनपाड़े हैं, और कई सारे ऐसे हैं। तो कोई वैष्णव को मानता है, कोई नागा को मानता है, अलग अलग। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी भी एक बताते हैं कि भाई इस प्रकार से साधना करनी, तो इसमें कोई विरोध का वो नहीं है। लोगों को समझ आ रहा है वाकई में ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, ठीक है। कोई भी ये नशा नहीं करते हैं किसी अच्छा। प्रकार का, ऐसी चीज़ें जो समाज को खराब करें। इनके दहेज मुक्त कार्यक्रम हो रहे हैं, रक्तदान शिविर, देहदान जैसी मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चल रही है। आप देखिएगा, यूट्यूब पे देख सकते हैं, फैक्टफुल डिबेट देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब से विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल हैं, उनको देखिएगा। और आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बिल्कुल सिंपल है। सत्संग के दौरान एक पीली पट्टी चलती है, सत्संग आता है गुरु जी का शाम 7:30 बजे साधना चैनल पर, उसको सुनिएगा और नीचे पीली पट्टी, उस पर नंबर, उस पर कॉल करो। बाकी आप supremegod.org में विजिट कर सकते हैं, 8193 8193 81 पे आप मिस कॉल मार सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी गूगल में आप डालो तो तुरंत आ जाएगा जी। अच्छा, आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे आश्रम हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी को जेल क्यों करवाई गई थी जब वो सही ज्ञान बता रहे हैं? देखो जी, समाज सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता है। जो भी क्रांतिकारी हुआ, जैसे भगत सिंह जी थे, गांधी जी थे, जिन्होंने अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई है,
कई प्रकार के समाज सुधार कार्यक्रम किए हैं, उनको लोग विरोध करते हैं। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के साथ षड्यंत्र किया गया और फिर उनके सत्संग हो रहा था, वहाँ पे एक आदमी मर गया था और उनका आरोप संत रामपाल जी महाराज जी को लगा दिया, भाई आपसे अभी सत्संग कर रहे थे, ऐसा ऐसा है। तो उसी के आरोप पे, लेकिन संत जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुमने कहा, उन्होंने कहा भाई सब परमात्मा के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि अभी खराब हो रखी है, कल के दिन बुद्धि सुधरेगी, ज्ञान तो वैसे भी हो ही रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी।